तो उत्तरी राज्यों में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्री मानसून की बारिश के बाद जहां मौसम बदला, लेकिन अब देखा जाए तो तापमान में बढ़ोतरी नजर आ रही है। लगातार तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों का जिक्र किया जाए तो इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने राजस्थान में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 11 जून तक बीकानेर संभाग में पारा 45 से 47 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी आज तापमान बढ़ सकता है। मानसून की बात करें तो ये अभी भी बिहार, बंगाल की सीमा पर अटका है। मध्य प्रदेश में 15 जून तक इसके पहुंचने की संभावना है। तो चलिए, गगन सांगर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रवि जांगड़ा भी हमारे साथ भिवानी से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, लगातार देश में गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर उत्तरी भारत का जिक्र किया जाए तो अब जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, इससे राहत मिलने की कितनी उम्मीद है? क्या मानसून से पहले राहत मिल पाएगी या फिर तापमान इसी तरीके से बढ़ता रहेगा? रवि, देखिए, बिल्कुल चविष्का, अगर बात करें कुछ जिलों की, अगर बात करें 2-3 रोज के बाद, चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें, करनाल की बात करें, अंबाला की बात करें, यमुनानगर, पंचकुला की बात करें, इन इलाकों में जरूर जो है कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन बाकी प्रदेश के दूसरे तमाम जिले, चाहे एनसीआर के जिलों की बात करें या फिर दक्षिण हरियाणा के इलाकों की बात करें, वहां पर इसी मानिंद जो है तापमान लगातार बढ़ेगा और तापमान पूरे यौवन पर होगा। अगर मैं बात करूं 15 तारीख के बाद, 15 से 20-25 तारीख तक तापमान इसी तरह से लगातार बढ़ता रहेगा और 45 के आसपास जो है पारा वो पहुंचने के आसार हैं। आज भी जो है हवाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन इस बीच न केवल उमस है बल्कि भीषण गर्मी को महसूस की जा सकती है। लू का भी प्रकोप है और ऐसे में लोगों को जरा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने देखा था नौ तपे के दौरान भी जो इस बार जिस तरह से माकूल जो गर्मी होनी चाहिए थी वो गर्मी नहीं थी, बल्कि बारिश हुई, मई के महीने में बारिश हुई और बारिश के बाद तापमान में अप्रत्याशित तरीके से गिरावट दर्ज की गई थी। चाहे न्यूनतम तापमान की बात करें या फिर अधिकतम तापमान की बात करें, दोनों ही तापमान जो है गिरे थे। ऐसे में एक जो पश्चिमी विक्षोभ, जो एक तरह से जो मौसम की प्रणाली है, मौसम का जो सिस्टम है, उसमें कहीं न कहीं फेरबदल देखा गया था। 2 तारीख को भी पश्चिमी विक्षोभ आया था, उसके बाद भी कहीं न कहीं कई इलाकों में अंधड़, तेज अंधड़ देखा गया था, बारिश देखी गई थी। लेकिन उसके बाद से मौसम जो है लगातार यथावत बना हुआ है और इसी तरह से लगातार पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है। पारा अब अगर उम्मीद की जाए, आज भी प्रदेश के कई जिलों में जो है पारा 40 के पार जाएगा, इस तरह की संभावनाएं हैं। मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो अभी 25 तारीख तक इस तरह की गर्मी से निजात मिलने के आसार नहीं है। लेकिन 3-4 दिन के बाद अगर मैं बात करूं, जिस तरह से जो बताया गया मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा, कम दाब वाला एक क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी में वो सक्रिय होगा। तो उसके बाद अगर बात करें कुछ इलाकों में उसके असर की वजह से, हरियाणा में अगर मैं बात करूं, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, इन जिलों में जो है हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, कई इलाकों में बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है। लेकिन दूसरे जिले जो हैं, चाहे रेवाड़ी की बात करें, रोहतक की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, भिवानी की बात करें, हिसार, सिरसा की बात करें, ये वो जिले हैं जहां पर मौसम जो है इसी माकूल बना रहेगा। तापमान इसी तरह से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है चविष्का की लोगों को राहत के आसार नहीं है, गर्मी से अभी निजात मिलने के आसार नहीं है। चविष्का, बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। गगन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, देखिए, अगर बात की जाए हरियाणा के कुछ जिलों की, तो उन जिलों में कुरुक्षेत्र भी है, जिसमें देखा जा रहा है कि और भी ज्यादा हीट वेव चल सकती है। 40 के पार जो है तापमान पहुंच सकता है। कुरुक्षेत्र में फिलहाल तापमान क्या कुछ है और कैसे लोग डील कर रहे हैं? क्योंकि गर्मी जितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है, हीट वेव के बाद से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल चविष्का, देखिए, बताना चाहूंगा कि इस समय के तापमान की बात की जाए तो 33 से 34 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है। और देखिए अभी जो तापमान वो 41-42 के भी जो है पार जा सकता है। कल की बात की जाए तो कल भी टेम्परेचर 42 के पार जो है चला गया था। देखिए काफी परेशानियां जो है लोगों को होती हुई नजर आ रही थी। और देखिए आज भी देखिए सुबह के अभी 9 ही बजे हैं और गर्मी अपना प्रकोप डालती हुई नजर आ रही है, चिपचिपी गर्मी देखने को मिल रही है। और देखिए जिस तरीके से हाल ही में कुछ दिनों पहले जिस तरीके से बरसात हुई थी, लोगों ने चैन भरी सांस जरूर ली थी, लेकिन उसके बाद जो है लगातार जो है गर्मी अपना प्रकोप डालती हुई नजर आ रही है। टेम्परेचर
टेम्परेचर में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भी जो है टेम्परेचर जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए जब तक मानसून ना आ जाए तो देखिए जो घरों से बाहर में निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को कवर कर ही बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं या घरों से कम ही मात्रा में बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जो है सुबह के समय में या शाम के समय में ही अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो बाजार के काम होते हैं या कहीं अन्य जो भी अन्य काम होते हैं। देखिए फिलहाल अभी कोई राहत नहीं है। आने वाले जो 10 दिनों की बात की जाए तो टेम्परेचर इसी तरीके का रहने वाला है और जिस तरीके से लगातार जो है अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हीट वेव की वजह से काफी परेशानियां लोगों को हो रही है। स्किन की इन्फेक्शन की बात की जाए, आंखों में जलन की बात की जाए या गर्मी लगने की वजह से जो पेट में जो है इस तरीके के मरीज जो है लगातार जो है, जो लोग पानी कम पी रहे हैं, डॉक्टरों के द्वारा हिदायत उन्हें जो दी गई है कि अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, नींबू पानी का सेवन करें और अपना ध्यान जो है सह रखें, अन्यथा देखिए हानिकारक जो है आम जनता जो लोगों के लिए हो सकता है। और अभी देखिए सुबह के 9 बजे और टेम्परेचर कहीं ना कहीं 33-34 के पार जो 33-34 दर्ज किया जा रहा है और टेम्परेचर जो है आज भी जो है 41-42 तक जो है जा सकता है। और देखिए अभी बिल्कुल देखिए सड़कों पर कम ही मात्रा में जो है लोग दिखाई दे रहे हैं। सावधानियां देखिए बरतनी चाहिए। जो गाइडलाइन जो जारी की गई है डॉक्टरों के द्वारा कि पानी का सेवन जरूर करें, नींबू पानी का सेवन करें, बच्चों को ORS जरूर पिलाएं और जरूरी काम है दोपहर के समय में तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले और पूरी बाजू के कपड़े डालकर ही घरों से बाहर निकले। सिर पर जो है कपड़ा रखकर जो है घरों से बाहर निकले, आंखों पर चश्मा लगाए। ये हिदायतें जो है डॉक्टरों के द्वारा जो आम जनता को दी गई है और इसका देखिए इसी से देखिए फायदा भी होगा ताकि तभी देखिए गर्मी से निजात जो है पा सकेंगे। लेकिन आने वाले दिनों तक जो है तापमान इसी तरीके का रहने वाला है। जब तक मानसून ना आ जाए तब तक मौसम इसी तरीके का रहेगा। जी चलिए लौटूंगी आपके पास। रवि देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि तापमान अब 40 से आगे पहुंच सकता है और अब अगर ये देखा जा रहा है कि लू चल सकती है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। कई ऐसे जिले हैं हरियाणा के अंदर जहां पर देखा जाता है हर साल की तरह अगर हम बात करें तो गर्मी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। तो ऐसे में क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है? क्योंकि देखा हमने मई के महीने में तो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी, 20 मई के बाद से मौसम में काफी परिवर्तनशील मौसम रहा, आपने भी देखा। अब फिलहाल गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा, तो क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है इसको लेकर? देखिए बिल्कुल गर्मी का रौद्र रूप लगातार अब बढ़ता जाएगा। अगर बात करें आने वाले 10 से 15 दिन जो है गर्मी पूरे यौवन पर रहेगी और ऐसे में लोगों को जो है पहले से ही अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो लगातार जो एडवाइजरी जारी की जाती रही है। हालांकि जैसा हम लगातार चर्चा भी करते हैं कि स्कूली बच्चों की क्योंकि छुट्टियां घोषित की गई, अभी समर कैंप्स थे तो वो समर कैंप्स उनका जो है अवसान हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में जो है ये तो कहा जा सकता है कि अगर गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो कम से कम बच्चों के लिए राहत की बात होगी, स्कूली बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए तो राहत की बात होगी। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो काम धंधा करने के लिए जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, उनके लिए एडवाइजरी ये जारी की गई है कि जो है नॉर्मल पानी उसका सेवन करें, लगातार जो है शीतल पेय पदार्थों का सेवन करें, मुंह को ढांप कर निकलें, अच्छी तरह से अपने शरीर को ढांप कर निकलें ताकि हीट वेव से बचा जा सके, लू के प्रकोप से बचा जा सके। क्योंकि सनबर्न के भी मामले कई तरीके से जो है वो सामने आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, लोग जो है शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल करें क्योंकि इस वजह से जो है गर्मी के मौसम में गर्मी जनित बीमारियां वो घर कर जाती हैं। उल्टी दस्त की, डायरिया की शिकायत जो है अमूमन देखी जाती है, हैजा हो जाता है, तो इस तरह की कई सारी बीमारियां घर कर जाती हैं। लेकिन लोगों को सावधान रहना होगा, लोगों को जो है आने वाले करीबन एक पखवाड़े तक जो है खुद का बचाव करना होगा, परिजनों का बचाव करना होगा क्योंकि हीट वेव का लगातार प्रकोप बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात करें या फिर यूं कहा जा सकता है कि उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, इन राज्यों में जो है गर्मी पूरे यौवन पर आने वाले 10 से 15 दिन में रहेगी। ऐसे में लोगों को जो है समझना होगा कि क्योंकि गर्मी का महीना है और गर्मी के महीने में अगर गर्मी ना हो, जिस मौसम में मौसम के माकूल अगर बारिश के मौसम में बारिश ना हो तो बेमानी सा साबित होता है। और ये मई का महीना भी इसी तरह से जो है गुजरता है, मई के महीने में भी गर्मी। लेकिन इस बार जो है चाहे इसको ग्लोबल वार्मिंग का असर कहा जाए या फिर कोई और वजह कही जाए, लगातार जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो हावी थे उनकी वजह से कहीं न कहीं बारिश आई थी। बारिश के बाद जो है प्रत्याशित तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, अधिकतम न्यूनतम तापमान दोनों गिरे थे। ऐसे में लोगों ने कुछ राहत जरूर महसूस की थी। लेकिन इस बीच अगर इस महीने की बात करें, अब जो है 5 तारीख के बाद से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और तापमान
तापमान कई इलाकों में तो ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि राजस्थान से सटे हरियाणा के जो जितने इलाके हैं, चाहे भिवानी की बात करें, चरखी दादरी महेंद्रगढ़ की बात करें, रेवाड़ी नारनौल की बात करें, इन जिलों में तापमान यानी पारा जो है 45 के पार जा सकता है। तो ऐसे में लोगों को समझना होगा, लोगों को जो है जिस तरह की जो एडवाइजरी स्वास्थ्य महकमे के द्वारा जारी की जा रही है उनका किसानों के लिए अनुसरण कितने करना फायदेमंद हो होगा। सकता है? अब जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, क्या किसानों को इससे फायदा होगा उनकी फसलों को? उसके लिहाज से बात करें तो बिल्कुल चविष्का आपने दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल बिल्कुल, किसानी की लिहाज से अगर बात करें, खेती के लिहाज से अगर बात करें, तो फिलहाल जो है जिस तरह से जो तापमान था, अभी तक जो तापमान चल रहा था, ये माकूल माना जा सकता था कपास के लिए, बाजरे की बिजाई के लिए। लेकिन अभी फिलहाल जो तापमान बढ़ेगा, आने वाले 10 से 12 दिन में तापमान बढ़ेगा, पत्ते जल सकते हैं। अगर हवाएं नहीं चलती हैं तो पत्ते जल सकते हैं लू के प्रकोप की वजह से, तेज गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से जो है कपास की चाहे बात करें, गवार की बात करें, इनके पत्ते जो है वो झुलस सकते हैं, जल सकते हैं। लेकिन मामूली अगर कहीं सिंचाई की व्यवस्था है तो किसान, क्योंकि ये जो इलाका है दक्षिण हरियाणा का इलाका है, यानी अधिकांशतः इलाके हरियाणा के ऐसे हैं जो कि बरसाती पानी पर, बरसाती जो सीजन में उसकी वजह से जो है फसलें वो पनपती हैं, बरसाती पानी के मोहताज जो है ये फसलें हैं। तो ऐसे में अभी अगर बरसात तो कहीं जो है 15 दिन तक नहीं होगी, इस तरह से माना जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों की अगर बात करें, मामूली सिंचाई कर सकते हैं। अगर कृषि वैज्ञानिकों की बात करें, उनकी एडवाइजरी है कि मामूली सिंचाई करें ताकि जो है पत्ते जलने से, झुलसने से बच सके। वहीं सब्जियों की अगर बात करें, सब्जियों में भी इसी तरह से जो है सिंचाई की जानी चाहिए, उनको सींचना चाहिए ताकि उनको झुलसने से, उनको जलने से बचाया जा सके। इसके अलावा 15 दिन इंतजार करना होगा, उसके बाद बारिश आएगी और बारिश के बाद जो है कहीं न कहीं माना जा सकता है कि अगर सही तरीके से, समूचे तरीके से बारिश होती है तो निश्चित तौर पर जो फसलें हैं वो सही तरीके से फलेंगी फूलेंगी। लेकिन फिलहाल जो मौसम है वो अभी अगर बात करें, अभी किसानी के लिए अनुकूल है। लेकिन जो जो हीट वेव बढ़ेगी, जो जो लू बढ़ेगी, जो गर्मी बढ़ेगी, उसकी वजह से जो है कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि मौसम जब तब्दील होगा तो निश्चित तौर पर जो है उससे परेशानियां आमजन को तो होंगी होंगी, किसानी के लिए भी जो है वो नुकसानदायक साबित होगी। से नुकसान होगा। चलिए लौटूंगी आपके पास। गगन, देखिए जैसे कि हमारे सहयोगी भी साफ तौर पर ये बता रही हैं कि हीट वेव से कितना कुछ नुकसान यहाँ पर कृषि विभाग को, अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से किसानों के लिए जो फसलों को बेहद जरूरी फसलें हो जाती हैं, और अगर फसलों को नुकसान होगा तो देखिए फिर महंगाई भी बढ़ती है। एक चीज अगर खराब होती है तो उसके बाद जो भी चीजें और भी ज्यादा आगे की जो होती हैं उन पर भी उसका असर पड़ता है। किसानों का क्या कुछ कहना है अब इस बढ़ते तापमान को लेकर, गगन? बिल्कुल, देखिए किसानों का साफ तौर पर यही कहना है, किसानों से बातचीत जो हमने की कि अगर जो अधिक गर्मी बढ़ती है तो सब्जियों की फसल है वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई जरूर नजर आएगी, और अगर तो खराब होगी तो कम मात्रा में सब्जी मंडियों में जो है पहुंचेगी और महंगे दामों पर बिकेगी। इससे देखिए आम जनता को काफी दिक्कत जो है, परेशानी जरूर होगी, क्योंकि महंगे दामों पर सब्जियां मिलेगी तो देखिए बजट जो है बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। तो ऐसे में किसानों का ये कहना है कि अगर जो ज्यादा गर्मी पड़ती है तो काफी नुकसानदायक जो होगी। और बात की जाए तो अभी देखिए धान की फसल की बिजाई देखिए अभी कुछ ही समय के बाद जो है शुरू हो जाएगी। और देखिए अभी जिस तरीके का टेम्परेचर जो है देखने को मिल रहा है, देखिए नौ तपा में इतना टेम्परेचर नहीं देखने को मिल रहा था, इतनी गर्मी, चिपचिपी गर्मी नहीं देखने को मिली थी जो इस समय जो है देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि आने वाले 10 दिनों तक जो है टेम्परेचर जो है इसी तरीके का रह सकता है। जब तक जो बरसात ना जाए, मानसून ना हो जाए, तब तक लोगों को परेशानियां जरूर होगी। गर्मी से निजात तभी पा सकेंगे जब जो है बरसात होगी और मानसून आएगा। तो ऐसे में जो सावधानियां जो बरतने वाली होती है वो जरूर बरते। देखिए हरियाणा न्यूज की तरफ से हम लोगों से ये अपील करेंगे कि जो एडवाइजरी डॉक्टरों के द्वारा जो दी गई है कि अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, बच्चों और बुजुर्गों को जरूर नींबू पानी का सेवन करवाएं, ताकि जो है गर्मी से कहीं ना कहीं जो है निजात जरूर पा सके। और जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों से बाहर जो है दोपहर के समय में ना निकले, अपना ध्यान स्वयं रखें। और देखिए बात की जाए तो अभी जो टेम्परेचर जो है देखिए दर्ज किया जा रहा है कुरुक्षेत्र जिले का, तो 33 से 34 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। सुबह के देखिए 9 बजे और 9 बजे में इस तरीके के टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो गगन, लगातार गर्मी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, हालांकि राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। देखने वाली बात होगी कब तक लोगों को राहत मिलती है, मानसून कब तक एक्टिव होता है हरियाणा में। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।